आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। कृपया एक लाइक जरूर करें दोस्तों। कुत्ते ने बताई, औरत की 4 गंदी आदतें कड़वी हैं, पर सच है दर्शक बंधुओं, एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वह मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंच जाता है। धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न कोई घिनौना कृत किया, हमेशा अपने मालिक के वफादार बनकर रहे। इतना तो कोई मनुष्य भी होता, वह भी नहीं करता। खैर, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं, और जो वफादार होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐसो आनंद को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं मालूम पड़ी। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्यों ने सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं, तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुमने क्या देख लिया? मनुष्यों में जो उनसे इतनी नफरत करने लगे हो। तब कुत्ता कहता है, प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी तल पर अब मनुष्य मनुष्य रही ही नहीं गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं, जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है। और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया। वह यह भी भूल गया कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने माता पिता को भूल गया, जाने क्या क्या भूल गया। सुनता हूं और देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंद और घृणित योनि यही है। थोड़े बहुत लोग तो उनकी लोग चलने नहीं देते, उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो नफरत सी हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके, आप मुझे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा सर फटा जाता है। तब धर्मराज पूछते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं तुम्हें सुनाता हूं। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई तो फौरन उसकी नीयत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक एक कहानी सुनाता हूं। किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन सेठ के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, और विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ नगर से बाहर एक बाबा रहते थे। सेठ उस बाबा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा बाबा से कहता है कि बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला लाइए, या फिर हम आपके घर चलते हैं। अट कहता है, हाँ बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा, और हमारी बेटी का भाव देखकर जरूर बताए। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस सेठ के घर जाते हैं। गए थे कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने पर कन्या इतनी सुंदर थी कि मोनी बाबा ही उस पर अशक्त हो गया। मोनी बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वो मोनी बाबा एकदम से रोने लगता है। मोनी बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा, बाबा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब वह बाबा सेठ को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी, और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। मोनी बाबा की बात सुनकर सेठ घबरा जाता है। पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए?
तब मौनी बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो। तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर चंपत हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर मौनी बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ ने मौनी बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है, वह उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि मौनी बाबा ने ऐसा क्यों करवाया। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाए, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर मौनी बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा। तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। उधर क्या होता है, वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है, कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमार नदी किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर संदूक पर पहुंच जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसीलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलाओं से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह मौनी बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो मित्रों, उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस मौनी बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू करता। बाबा जी बहुत चिल्लावे कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने बाबाज को मारकर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सवर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। मौनी बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। असठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया, इसीलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर ने की, बिल्कुल नहीं है। धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलता जा रहा है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा है। आज का जमाना यह आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कहता है, हे प्रभु, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी तुम चिंता न करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बीत जाए। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते हैं।
फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। एक घर में उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। हाँ मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, ये किसका घर है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं ये किसका घर है। तो सुन लो, ये घर एक वैश्या का है। मैं एक वैश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वैश्या कहती है, पंडित जी, आप आगे कहां जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा, मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब फिर से काशी पढ़ने जा रही है। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ जाए। जब ये मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वो वैश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहती हैं, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का क्या नाम है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, प्रभु, जब वैश्या ने कहा पंडित जी आप भोजन कर ले, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं? तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर सब दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। साथ में मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा ले रहा हूं और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खागा। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से वह सीधा ले लिया। वहीं पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद भी अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुण्य आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ? पंडित जी कहने लगे, ओ वैश्या, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है। तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें मिल जाएगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगे। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप सिर्फ 5 निभा ले, मेरे हाथ से खा भी लो तो क्या हो जाएगा। अब तो पंडित जी कहते हैं, हे दूषित स्त्री, अंगुली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 ने वाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी।
पंडित जी सोचने लगे, अगर ये मुझे 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी बैठ गए। इधर दूसरी तरफ वैश्या बैठ गई। बीच में भोजन की थाली है। वैश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बनाया। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, वैसे ही वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा छड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो गए, कहने लगे, तेरी यह मजाल, तू वैश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने तो आपको शिक्षा दी है। आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वैश्या के यहां पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब आपने क्यों किया? पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है। लोभ लोभ दिखता गया और आप वो सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वैश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और पंडित जी वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वो पाप है। और लोभ उसका जन्मदाता। लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वह पाप है। और लोभ उसका जन्मदाता। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच से नीच काम कर सकता है। मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून कर देता है। धर्मराज पूछते हैं, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5,000 का कर्जा ले लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 0,000 कर्जे के ना चुका दूं, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 0,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह जगह देख ली जहां चोरों ने धन छुपाया था। वह जगह देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह बैठकर एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ला पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदने शुरू की और भौंकना शुरू किया। यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन खोदी तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी, सब सामान वैसा की वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्जा तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं,
क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और इनाम के तौर पर 000 और भेजता हूं। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहां से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। इसीलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वो व्यापारी ने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं। मैं मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है, अपने तैसी अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं, मैंने उनको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे नीच काम करता है जो नरक का द्वार खोलते हैं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि संसार में अच्छे भी लोग होते हैं। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा हुआ था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वो राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को सोना बांटता था ताकि वे खाना और कपड़ा खरीद सकें। एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपककर छुपकर बैठ गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा। क्योंकि किसान ने सोचा, अगर वह सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में महल के दरवाजे के पास छुपा देखा, तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने आया है। और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है। पिछली रात का किस्सा सुनकर उस राजा ने जाकर कैद खाने में उस बंद किसान से बात की। राजा ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सब खुशी से दान कर देता? राजा की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहता है, राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक जमाने में अच्छा किसान था और अच्छा व्यापारी जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया, चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था, मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। किसान की बातें राजा के दिल को छू गई। राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को मुक्त करने का आदेश दिया। फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। किसान ने राजा को धन्यवाद किया और अपना सोना लेकर महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर वह सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह राजा आता था और उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार 10 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछ लिया, जब मैं तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं समझता हूं मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। नहीं, किसान कहता है, महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे? तो किसान ने कहा, हाँ महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य से गरीबी मिटा दूंगा।
उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। धर्मराज कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान बन गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। मित्रों, राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता है कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वह भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। धर्मराज बोल, हे स्वान, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलता है। फिर कुत्ता कहता है, ठीक है भगवान, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो कि दुनिया में लोग कितने गिरे हुए हैं, कितनी घटिया सोच वाले हैं। राजा बनकर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसी नगर का एक राजा एक दिन शिकार खेलने जाना जंगल में जाता है। शाम को जब घर की तरफ लौट रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। पास में ही एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा ने किसान से कहा, मुझे पानी पिला दो। किसान के पास पानी तो नहीं था, पर उसके खेत में तरबूज की फसल खड़ी थी। उसने एक बड़े से तरबूज को काट कर राजा को दिया। उस तरबूज में इतना रस निकाला कि वह तरबूज के रस को पीकर राजा की प्यास बुझ गई। राजा ने किसान से पूछा कि तुम राजा को कितना कर देते हो? किसान ने उत्तर दिया कि 1 टका बीघा। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि किसान की पैदावारी तो बहुत है और यह 1 टका बीघा ही कर देता है, इस पर कर की दर और बढ़ानी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहकर किसानों पर कर की दर बढ़ाने का हुक्म कर दिया। यह भी नहीं, एक दिन राजा शिकार से फिर लौट रहा था और किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। राजा को प्यास लगी तो उसने उसी किसान से पानी मांगा। तब किसान ने एक बड़े से तरबूज को काट कर राजा के सामने आगे रख दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उस दिन तरबूज में इतना भी रस नहीं निकला कि राजा तृप्त हो जाता। राजा ने दूसरा तरबूज कटवाया, उसमें भी रस नहीं था। इसी तरह 4-5 तरबूज कटवाने के बाद भी राजा की प्यास नहीं बुझी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान था कि उस दिन तो एक तरबूज ने हमारी और हमारे घोड़े की प्यास बुझा दी थी और आज 4-5 तरबूज को काटने से भी प्यास नहीं बुझी। उसने इस बात का जिक्र मंत्री से किया। मंत्री ने कहा, महाराज, तरबूज का रस इसलिए सूख गया क्योंकि आपने तरबूज के रस को देखकर किसानों पर कर की दर बढ़ाई थी, यानी आपकी नीयत खराब हो गई। यदि आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला भी आपके प्रति अच्छा नहीं सोचेगा। राजा के मन में जैसे ही जुर्म आया, वैसे ही पृथ्वी अपने रस को छुपा गई। इसीलिए ईमानदारी से खाना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। बुरी सोच सामने वाले को भी बुरा बनने के लिए विवश कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। कुत्ता कहता है, इसीलिए प्रभु, मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता, मुझे आप और कुछ बना दो। दर्शन बंधुओं, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं। देवता बनकर के तुम स्वर्ग के सारे सुख है शो आनंद लो। इस प्रकार से देवता बनकर के वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।